हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे ऑटोमेशन की, बात करेंगे रोबोट्स की, बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की। जब यहाँ पे आप देखते हो तो एक स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इस बार टारगेट 60,000 प्लस का अचीव कर पाएगा? आपको हैरानी होगी, 60,000 रुपए का एक शेयर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस टारगेट को, साथ में इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ये फ्यूचर है, क्यों इसकी जरूरत हो गई है, और फ्यूचर नहीं मैं कहूँगा, आज के करंट सिचुएशन में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और बहुत फास्ट तरीके से यूज भी हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा आप देखिए ये लाइनिंग, जहाँ पे वेयर हाउस के जो चैलेंज है किस तरीके से ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे हैं। ये लाइंस लगी हुई हैं और ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स एक साइड से दूसरी साइड जाते जा रहे हैं, ऑटोमेशन लाइंस। ये रोबोट्स देखिए अपनी जगह से, एक मशीन देखिए, रोबोट पूरी जगह एक जगह से उठा के दूसरी जगह इनको रख रही है, हिसाब से देखिए पूरा का पूरा। यहाँ तक ये रोबोट देखिए सप्लाई चेन इंडस्ट्री के लिए, तो ये भाई लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस सेगमेंट में। यही नहीं, इस कंपनी के ऑपरेशन जब आप देखोगे एरोस्पेस एंड ट्रैवल में, चाहे वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात हो, या फिर मैं कहूँगा आप देखिए अलग अलग तरीके से फ्यूचर फ्लाइंग टैक्सीज की बात हो, तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे अलग अलग टेक्नोलॉजीज बिल्डअप की बात हो, तो जैसे मैंने आपको कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये आ चुका है इनका समय बिल्कुल पास। हर इंडस्ट्री की जरूरत है, चाहे वो हेल्थ केयर में आप देखो, चाहे किसी भी सेगमेंट में आप देखिए कि ऑटोमेशन किस तरीके से हेल्प कर रही है। वैक्सीन की फास्ट ट्रैकिंग एंड ऑल के लिए किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। तो ये हर सेगमेंट में हेल्प पहुंचा रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जब ऑटोमेशन की बात हो रही है, इन सब की बात हो रही है, तो हनीवेल ऑटोमेशन सबसे बड़ा प्लेयर। शेयर का प्राइस 41,000 का एक शेयर है। तो अगर 20,000 प्लस कर दें तो सीधे 60,000, यानी कि 50% का टारगेट देख सकते हो। 30 जून का क्लोजिंग प्राइस कितना है? 41,000 के आसपास। 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन कंपनी के ऊपर उधार ना के बराबर। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मैं इसको कहूंगा। जरा देखिए, और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया क्या है? 1987 में एक जॉइंट वेंचर बना था टाटा एंड हनीवेल का। देखिए टाटा हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड, देख रहे हो क्लियरली। और लेटर बाद में ये हनीवेल एशिया पैसिफिक ने इसमें जो टाटा का स्टेक था वो खरीद लिया था। पहले टाटा का रोल इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को देख रहे हो तो किस तरीके से रिवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये रिवेन्यू अभी जो है वो कम है। ये नंबर्स, मतलब जिस हिसाब से अब यूजेस होंगे तो ये नंबर्स कई गुना देखने को मिलेंगे। ये प्रॉफिटेबिलिटी 300 400 500 करोड़ के अराउंड आप देख रहे हो, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये नंबर्स भी काफी ऊपर होने चाहिए। ये दोनों नंबर्स अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इनका ग्रोथ यहाँ पे और होना चाहिए आने वाले टाइम पे। तो ये हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, और ये हमारी रडार में स्टॉक क्यों आया वो समझिए। क्योंकि पिछली जो रैली आई थी वो तो हमने अच्छे से समझी थी, और उस रैली में हमारा जो स्टॉक का टारगेट था वो था 50,000। लेकिन उसके बाद आप 50,000 के बाद आप देख सकते हो क्लियरली इस स्टॉक में आई है बढ़िया वाली करेक्शन। ये स्टॉक भागा नहीं है, ये स्टॉक भागा नहीं, क्योंकि एक रैली तो इसने दे दी जो कि ऑलमोस्ट 28-30 हजार से 50,000 तक की गई। लेकिन अब का जो रैली है वो बड़ा रैली से उम्मीद है, इससे बड़ी उम्मीद है। ऑटोमेशन का स्टॉक है, फ्यूचर का स्टॉक है, बड़ी उम्मीद है, इसीलिए ये स्टॉक आज रडार में आ रहा है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। जैसे ही ये कंसोलिडेशन यहाँ पे पार हो रही थी तो हमारी नजर में ये स्टॉक जब लास्ट टाइम पे आया था, ये ब्रेकआउट के टाइम पे आया था, इस ब्रेकआउट के टाइम पे देख रहे हो। लेकिन इनिशियल कहां पे था इसका मूव? फर्स्ट वाला ये बेस था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने बढ़िया टारगेट 50,000 प्लस का अचीव किया था। अब आप देखिए जरा ये पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। टारगेट 50,000 प्लस का देख रहे हो, टारगेट 50,000 प्लस, ऑटोमेशन स्टॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये लेवल क्या है? 36,000 के आसपास। अब आपको हो गया यार किस तरीके से ये बिल्कुल टारगेट सटीक जाता है। इसलिए मैं आपको कहते हैं कि भाई ये स्टॉक, देखिए किसी स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब ये स्टॉक अभी करंट सिचुएशन में हमारे रडार में आने का कारण जैसे मैंने आपको बताया, इसका ये करेक्शन है। मैं आपके सामने पूरा का पूरा इसीलिए सारे एरियाज को कवर करने के लिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं, ताकि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाए। 1 2 3 4 5। और अब देखिए
जहां से क्लियर कट रिजेक्शन मिलता था, क्लियर कट रिजेक्शन, वहां पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस जोन से रिजेक्शन मिलना चाहिए था वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव मैं कहूंगा। और अगर थोड़ा सा करेक्शन भी आ जाए तो मैं कहूंगा और हेल्दी, मजा आ जाए। तो टारगेट सबसे पहले तो 50,000 का है, लेकिन इस बार ये 50,000 एक जस्ट एक बैरियर रहेगा छोटा सा, जहां पे आपको एक करेक्शन है। लेकिन इस बार का टारगेट थोड़ा और ऊपर का लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी रैली के बाद लंबी कंसोलिडेशन और ऊपर से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्टॉक फॉर फ्यूचर मैं कहूंगा। अब वीकली पे सबसे अच्छी बात है, मुझे वीकली पे अगर कोई स्टॉक इस तरीके से 200 SMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है ना, बहुत पसंद आता है वो शेयर। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। तो क्यों मैं इस बार दूसरी बार ये वीकली पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। अब फिर से डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पॉजिटिव साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड, और दूसरी बार ये वीकली का इसने जो है इस जोन से बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा वीकली का सपोर्ट लिया। दूसरी बार मैं फिर से पैरेलल लाइन आपके सामने ड्रॉ करूंगा, पूरा जैसे वीकली पे हमने किया था। ये जोन देख रहे हो, तो ये कंसोलिडेशन, और मैं अगर कहूँ कि ये स्टॉक अगर इस लेवल पे भी आ जाए ना और फिर और रिजॉल्व हो तो और बढ़िया। तो इसलिए स्टॉप लॉस अभी इसमें डीप रहने वाला है। और उसके बाद देखिए अगर ये कंसोलिडेशन आती है तो और स्ट्रेंथ आने वाले टाइम पे। बट इंपॉर्टेंट सबसे पहला टारगेट 50,000, फिर उससे अगला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर 60,000 का। तो क्या टारगेट 60,000 प्लस का अचीव कर पाएगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है दिस इज अंडर वैल्यूड स्टॉक। जो इसकी इंडस्ट्री कहती है, जो इसकी डिमांड कहती है, जो इसका यूजेस कहता है। देखिए ऑटोमेशन पे आप ये मान के चलिए पैसा स्टार्टिंग में जरूर लग रहा है, लेकिन आप देखिए खुद देख सकते हो पैसा स्टार्टिंग में जरूर लग रहा है, लेकिन एक रोबोटिक या आर्म किस तरीके से एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। एक तरीके से वेयरहाउस की लाइन देखिए अब आप किस तरीके से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है। तो अपने आप में जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इनके यूजेस से, तो इसके प्रोडक्ट्स आगे डिमांड होगी आने वाले टाइम पे। धीरे धीरे चीजें लोगों को समझ में आ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और पेस यानी कि फास्ट, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, तो जो पेस है उसको भी साथ में, तभी तो बढ़ेगा। जब पेस बढ़ेगा, जो काम करने का जो स्पीड बढ़ेगा, तभी तो यहाँ पे चीजें फायदा होगा। और ये कंपनी क्या कर रही है, उसी तरीके की चीजों को काम कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है। कौन सा स्टॉक है? हनीवेल ऑटोमेशन। अब आपको मैंने हनीवेल ऑटोमेशन के बारे में बात कर दी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आपने सब आपको पता होगा। अब कमेंट के थ्रू आपका काम है ये बताना कि ये तो एक स्टॉक है, ऐसे और स्टॉक कौन से हैं। जैसे आज की डेट में आप देखो पूरा वॉरफेयर का सेगमेंट बदल गया। आप पहले देखिए टैंक्स, आज की डेट में एक ड्रोन कई टैंकों को तबाह कर दे रहा है। एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो लाखों हजारों करोड़ों डॉलर्स के टैंकों को, मैं कहूंगा अलग अलग इन्फेंट्री व्हीकल्स को किस तरीके से तबाह कर दे रहा है। ये जमाना बदल रहा है। तो जमाना बदल रहा है तो उसी तरीके से विदाउट ह्यूमन वाली चीजों की यूजेस बढ़ रहे हैं। तो ये ऑटोमेशन का मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वाली चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, कि जहां पे ह्यूमन का टाइम बचे और बाकी ये मशीन्स अपने आप काम करें। तो चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और कमेंट के थ्रू आप जरूर बताएंगे आपकी नजरों में और कौन से इस तरीके से कंपनीज है। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।